A small mass is attached to a string, rotates on a frictionless tabletop as shown. If the tension in the string is increased by pulling the string, causing the radius of the circular motion to decrease by factor of 2, kinetic energy of mass will. देखो यहाँ पे एक टेबल है, सर्कुलर टेबल, और इसमें एक मास एक रस्सी से अटैच्ड है, ठीक है, और ये मास घूम रहा है पहले R1 रेडियस पे, फिर यहाँ नीचे ऐसे रस्सियाँ, बीच में कहीं होल है, आप रस्सी को खींचते हो तो जिस रेडियस में ये मास घूम रहा था वो रेडियस अब कुछ कम हो जाती है, अब वो कम रेडियस में घूमता है क्योंकि आपने नीचे से रस्सी पुल कर ली, तो आपने रेडियस को आधा कर दिया। पहले अगर आपकी रेडियस R थी तो अब R/2 हो गई। तो काइनेटिक एनर्जी में क्या चेंज आता है, ये आप इसको फोर्स लगा के नीचे खींचते हो तो यहाँ पे हमारे पास जो रिलेशनशिप है काइनेटिक एनर्जी और एंगुलर मोमेंटम की, वो होगी L²/2I। ये कैसे लिखा मैंने, क्योंकि लीनियर मोशन में या ट्रांजिशनल मोशन की बात करूँ, यहाँ टी लिख देता हूँ ट्रांजिशनल मोशन के लिए। ट्रांजिशनल मोशन में क्या होता था कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू P²/2M। पी क्या है, लीनियर मोमेंटम, M मास। सिमिलरली रोटेशनल मोशन में क्या हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी, P की जगह लीनियर मोमेंटम की जगह आएगा एंगुलर मोमेंटम, मास की जगह आएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो अब यहाँ पे L तो कांस्टेंट है क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा, तो एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा, तो 2 भी कांस्टेंट है, यानी कि ये दोनों कांस्टेंट है, तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी आई के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। आई मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, mR²। मास तो कांस्टेंट है तो आई R² के प्रोपोर्शनल है, तो यहाँ आई की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, R², यानी कि रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी रेडियस के स्क्वायर के टाइम्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना। तो यहाँ से मैं एक रिलेशन लिख सकता हूँ KR1/KR2 इज इक्वल्स टू R2/R1, ये अगर यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 2 आएगा, का होल स्क्वायर, राइट। अब फाइनली तो रेडियस R/2 हो गई थी, इनिशियली रेडियस R थी, सॉल्व करेंगे R से R कैंसिल हो जाएगा, इधर आ जाएगा 1/4 स्क्वायर करने के बाद, तो KR2 क्या आ जाएगा 4 टाइम्स ऑफ KR1, यानी कि रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स बढ़ चुकी है। दिस इज़ द फाइनल आंसर। थैंक यू फॉर वॉचिंग द क्वेश्चन।